देखिए, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर एक तरह के कंपटीशन सेक्टर में आपको ये काम आएगा। चाहे वो जूनियर इंजीनियर का पेपर हो या किसी टाइप्स का पेपर हो, सब में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और एक टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप का एप्लीकेशन को देखिए। आइसोटोप का एप्लीकेशन है, इसी के बेस पे है। तो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप देख रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, देखिए पहले जानते हैं कि आइसोटोप को अप्लाई करने का रीजन क्या है। इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कहीं ना किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका यूज किया जा रहा है, किसी फील्ड में यूज किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? इसमें कुछ यूनिक पैरामीटर्स पाया जा रहा होगा। कैसे एलिमेंट तो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन आइसोटोप को ही हम क्यों यूज किए उन सारे फील्ड, जैसे कि फील्ड कौन से फील्ड में इसका यूज किया जाता है पहले वो जान लेते हैं। तो इसका फील्ड जो है आपके मेडिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो आप इंडस्ट्रियल फील्ड बोल सकते हो आप, ठीक है। मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्रियल फील्ड के लिए बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फील्ड के लिए बोल सकते हो, न्यूक्लियर फील्ड के लिए। तीन सारी ये सब फील्ड है जहां पे इसका हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कि इसको यूज वहां पे और सब एलिमेंट था और एलिमेंट को नहीं यूज करके इन सारे फील्ड में इसी वाले एलिमेंट को हम आइसोटोप वाले को ही क्यों यूज करते। तो देखिए, आप लोग को पहले से मालूम है कि आइसोटोप में क्या होता है। आइसोटोप के अंदर में न्यूट्रॉन का डिफरेंस पाया जाता है। एलिमेंट वही आता है, वही एलिमेंट का एटम होता है, लेकिन एक एटम के पास क्या होगा, न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, और उसी एलिमेंट का दूसरा एटम होगा उसके पास न्यूट्रॉन कम होगा। तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है। तो न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होता है, तो ये न्यूट्रॉन के डिफरेंस से कारण अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, जो रे है अल्फा रे बीटा रे गामा रे इमिट करता है। सपोज करते हैं कि इसके पास ये न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, एक आइसोटोप का है, तो आइसोटोप है, तो आइसोटोप के कंडीशन में क्या करेगा ये अल्फा रे बीटा रे गामा रे, अल्फा रे बीटा रे और गामा रे इसको इमिट करेगा, कंटिन्यूअसली वो इमिट करते हैं। तो इस रे के इमिशन से इसको वेवलेंथ को सेंस करते हैं, और वो वेवलेंथ के इफेक्ट से एनर्जी पे इंपैक्ट लाता है। तभी थोड़ी सी आइडिया मैं दे देता हूं कि ये कैसे एनर्जी पे इंपैक्ट लाता है। तो एक प्लैंक्स ने एक लॉ बोला था E = hc/λ, जो एनर्जी जो है, तो लैम्डा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ है, तो हर एक रे का अपना अपना वेवलेंथ होगा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो हमें पहले से फिक्स हो रखा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की बात कर रहा है, और ये लैम्डा है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की हेल्प से हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इसके अंदर में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अब देख रहे हैं भाई, अब नेक्स्ट है हमारे पास में ये तो रीजन पता चल गया कि अल्फा रे बीटा रे एंड गामा रे का फंडा हमें क्लियर होगा। अब कैसे, कहां कहां पर यूज जब किया गया था, किस तरह से यूज किया जाता है, तो देखते हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड के अंदर में ये पॉइंट को पहले समझते हैं कि मेडिकल के फील्ड के अंदर में कहां पे यूज किया जाता है। तो मेडिकल फील्ड में यूज होने वाले आइसोटोप, मेडिकल फील्ड में यूज, हर एक वर्ड पर कंसंट्रेट करना है। मेडिकल फील्ड में यूज होने वाले आइसोटोप कौन कौन है, तो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है, फास्फोरस 32 है, फास्फोरस 32 है। ये सभी एलिमेंट को हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। सोडियम 24 है, सोडियम 24 है आपके पास। और इसी तरह से आपके पास एक नेक्स्ट आएगा सोडियम 24, पहले इसी को देखते हैं। एक आर्सेनिक 74 है, आर्सेनिक 74 है, ये मेडिकल फील्ड में यूज होने वाला। कैसे यूज करता है, कुछ ऐसे इसमें से आइसोटोप है जो डायरेक्ट यूज हो जाता है, और कुछ ऐसे आइसोटोप है
जिसको एक ट्रेसर के रूप में यूज करते हैं। तो पहले एक वर्ड समझना है कि ट्रेसर क्या है, तब उसके बारे में जाएंगे एक एक करके। तो ट्रेसर क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपके पास किस तरह का डिजीज हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है कि इंजेक्शन के थ्रू कोई मेडिसिन को आपके बॉडी की पार्ट्स के अंदर में इंजेक्ट कर देता है। इन द सेम वे ये इंजेक्ट किया जाता है कुछ ऐसे, ट्रेसर किसको बोलेंगे, जो आइसोटोप को इंजेक्ट किया जाता है। और ये इंजेक्ट करने के बाद वो आइसोटोप जहां पे ट्यूमर हो चुका हो, जहां पर भी ट्यूमर होगा या जहां पे ब्लड क्लॉट कर रखा हो, उस एरिया में जाकर क्या करेगा, वहां स्टिक कर जाए, चिपक जाएगा, उस एरिया को कवर कर लेगा। कहां पे मैं बोल रहा हूं, ट्रेसर का फंडा मीनिंग क्या बताया हूं। ट्रेसर का फंडा ये है कि इसमें जो आइसोटोप यूज होंगे उसको इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्ट करने के बाद अगर हमारा कहीं बॉडी का पार्ट्स में कहीं पे ब्लड क्लॉट कर रखा है, तो क्लॉटिंग एरिया वाला में जाकर के जो इंजेक्शन के जरिए आपने आइसोटोप को सप्लाई किया था, वो जाकर के वहां इकट्ठा हो जाए, जहां ब्लड क्लॉट कर रखा है या जहां ट्यूमर हो रखा है, वो ट्यूमर वाले एरिया में जाके इकट्ठा हो जाए। और वहां पे इकट्ठा हो जाएगा तो उस तरह का जो आइसोटोप है, जो उस तरह का आइसोटोप है जिस तरह का बिहेवियर दिखाता है, इफेक्ट दिखा रहा है, वही आइसोटोप हमारा ट्रेसर कहलाएगा। उसको ट्रेसर के रूप में माना जाएगा। क्या बोला जाएगा उसे, ट्रेसर बोला जाएगा। तो देखते हैं ट्रेसर के रूप में कौन कौन यूज हो रहा है, पहले इस बात को समझते हैं, है ना। एक ट्रेसर वाला, ये हमारा ट्रेसर है, इसमें ये है ट्रेसर। और एक ट्रेसर है सोडियम 24, आर्सेनिक 74 है। ट्रेसर क्या करता है, तो एक्यूमुलेट कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है, तो एक्यूमुलेट नियर द रीजन ऑफ ब्लड क्लॉटेड और ब्लड क्लॉटेड बोल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, ट्यूमर्स और ट्यूमर्स एरिया। ये जो था जहां एरिया था वहां एक्यूमुलेट कर जाए। अब एक्यूमुलेट करेगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ यहीं पे ट्यूमर है, यहीं पे ब्लड क्लॉट कर रखा है। तो जहां पे एक्यूमुलेट कर रखा है तो वहां पे क्या होगा, वहां जिस रीजन में सपोज करते हैं कि बॉडी का एक पार्ट से, ध्यान देना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉडी का पार्ट से इंजेक्ट किया गया है ट्रेसर को, और सपोज करते हैं कि यहाँ पे ट्यूमर हो रखा है। अब ये जो हमारे पास जो ट्रेसर था यहाँ जाएगा और इसके नियर अबाउट में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब इकट्ठा यहाँ पे हो गया तो अब इस सिचुएशन में क्या करेगा, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन मींस इसका इस आइसोटोप का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा इकट्ठा होगा। तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, तो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे ये काफी यहाँ से इमर्ज होना शुरू करेगा, इमिट करना शुरू करेगा। तो यहाँ से अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे का इमिशन रेट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और डॉक्टर आसानी से उसे डिटेक्ट कर लेगा कि भाई बॉडी की इस पार्ट से यहाँ पे अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे मतलब जो रे है वो ज्यादा इमिट कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि यही पे वो अफेक्टेड एरिया है जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे, यही पे वो एरिया है। और इसके बेसिस पे जब उसे रीजन मालूम हो जाएगा तो अपना डायग्नोसाइज करने का जो प्रोसेस है डॉक्टर स्टार्ट। अब आपके पास माइंड में एक होगा कि सर ठीक है, हमको ये पॉइंट समझ में आ गया कि ट्रेसर क्या है, कैसे डायग्नोसाइज किया जाता है, डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ये बात भी क्लियर हो गया। लेकिन अब ब्लड क्लॉट, इस ट्रेसर में आपने दो मेंशन पैरामीटर किया है, सोडियम 24, आर्सेनिक 74 का। तो इसमें से ब्लड क्लॉट के लिए कौन यूज किया जाता है, ये है फिर कंपटीशन के लिए पूछे कौन सा आइसोटोप ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, चेक करने के लिए। ये सोडियम 24 है ना, ये यूज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉट को पता के डिटेक्ट करने के लिए है। आर्सेनिक 74 क्या है, आर्सेनिक 74 कहां पे यूज किया जाए, ठीक है। ये तो फंडा हमारे पास क्लियर हो गया कि जब ब्लड क्लॉट हो गया है तो भी पता चल जाएंगे। तो आर्सेनिक 74 कहां होगा, तुरंत माइंड में आ गया, मैं दो ही टॉपिक बताया, ट्यूमर। ये क्या होगा, एक ट्यूमर को डिटेक्ट। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारे पास कोबाल्ट 60।
आयोडीन 131 और फास्फोरस 32। इसका देखते हैं एप्लीकेशन देखें। ये सब क्या करेगा, ये ट्रेसर नहीं है, ये क्या करेगा कि जहां पे सेल आपका अफेक्टेड, सेल डिस्टर्ब हो चुका है, सेल डैमेज हो चुका है, तो जो डैमेज सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सब यूज हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोबाल्ट 60 हो, आयोडीन 131 हो, फास्फोरस 32 है। जो सेल डैमेज हो चुका है, उसके डैमेजिंग के कारण जिस पार्टिकुलर टाइप्स का हमें कोई डिजीज हो रखा है, तो उस डैमेज सेल को किल करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम, किल नहीं मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। सेल पहले से डैमेज है, उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब इस पॉइंट में देखते हैं कि कौन कैसे वर्क करे, जो कंपटीशन में पूछा है। से कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 का यूज कहां पे यूज करेंगे, तो सी फॉर कोबाल्ट, सी फॉर कैंसर। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, सी फॉर कोबाल्ट, सी फॉर कैंसर। मान लेते हैं कि कोई पार्ट है, मैं इसे साइड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई पार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे यहाँ का जो सेल है वो सेल डैमेज हो चुका है, और क्या है, कैंसरस सेल है। क्या हो रखा है, कैंसरस सेल। एक कैंसर सेल है, तो कोबाल्ट 60 का जो रेडिएशन होता है गामा टाइप का रेडिएशन होता है। कोबाल्ट 60 गामा टाइप का रेडिएशन को इमिट करता है मेजर अमाउंट। तो वो कोबाल्ट 60 का जो रेडिएशन, गामा रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करेगा। अब ये रेडिएशन जाके ये जो हमारे पास सेल था, जो डैमेज सेल था, जिसके कारण से कैंसर हो रहा था, तो उस डैमेज सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा ये। तो डिस्ट्रॉय किसके हेल्प से किया गया, तो कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 के कौन सा रेस का मेजर होता है, गामा रेडिएशन। ये गामा रेडिएशन के हेल्प से इसे डिस्ट्रॉय। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए है, तो कैंसरस सेल के, कैंसरस सेल। अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं इसी में। नेक्स्ट है हमारे पास में कौन सा, आयोडीन का। अब आयोडीन के लिए देख रहे हैं, तो आयोडीन का तो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर। ये जो ग्वाइटर, इसको घेगा की बीमारी बोलते हैं। ये थायराइड जो होता है, थायराइड डिसऑर्डर होने के कारण, थायराइड जब डिसऑर्डर हो जाता है तो यहाँ का जो सेल होता है वो स्वेल होने लगता है, फूलने लगता है। तो उससे कौन सा डिजीज होता है, ग्वाइटर डिजीज हो। तो वो सेल मतलब वो सेल मेरा डैमेज हो गया। तो जो डैमेज सेल के कारण हमें जो ग्वाइटर डिजीज हुआ है, अब उसको किल करना है। तो उसको किल करने के लिए वो क्या करेगा, आयोडीन 131 का यूज। तो क्या है, आयोडीन 131 ग्वाइटर डिजीज के अंदर में। ग्वाइटर डिजीज क्यों हुआ, इसका रीजन आपसे बोलना है, थायराइड डिसऑर्डर होने के कारण, थायराइड डिसऑर्डर होने के कारण। अब लास्ट है एक डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया के बारे में एग्जाम में, कंपटीशन में कई जगह पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया क्या है, तो आपको डायरेक्टली माइंड में रखना है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया किसको कहते हैं, ब्लड कैंसर। तो क्या है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो P32 कहां पे यूज करेंगे इस आइसोटोप को, तो ल्यूकेमिया वाले। तो किसको ट्रीटमेंट कर, किस टाइप के डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया वाला जो डैमेज सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए P32 का रेडिएशन आएगा और इसे डिस्ट्रॉय करेगा। जो कि ल्यूकेमिया क्या है भाई, तो ब्लड कैंसर। ये क्या है, तो ब्लड। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये वाला पॉइंट टोटल क्लियर हो गया होगा। एक फिर मैंने यहाँ पर आ रहा हूँ कि न्यूक्लियर फील्ड के अंदर, देखिए न्यूक्लियर फील्ड में यूज होने वाले आइसोटोप है, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम भी एक आइसोटोप है। कैसे है यूरेनियम एक आइसोटोप, तो मैं उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है। तो यूरेनियम भी एक आइसोटोप है। कौन कौन सा है इसमें, ये मैं गाइड कर रहा हूँ आपको। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92 होता है, और 235 मास नंबर है। 92 होगा, 233 भी आएगा आपके पास, 233। यूरेनियम का एक और होता है 92 है,
230 ये आप क्या देख रहे हैं सब में यूरेनियम के अंदर में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर आपका डिफरेंट। जिसमें से ज्यादा यूज सबसे अच्छा फ्यूल न्यूक्लियर फील्ड के अंदर में फ्यूल का काम करता है। जैसे आप क्या किए लकड़ी को जलाया एनर्जी मिला, उसी तरह से यूरेनियम जो है 235 है वो ज्यादा करके यूज किया जाता है न्यूक्लियर फील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में। क्लियर है? ये यूरेनियम 235 ये वाइडली यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। उसका जो फ्यूल के रूप में रॉड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एक रॉड का शेप दे दिया जाता है और उसके रूप में ये न्यूक्लियर फील्ड में यूज होने वाले थे। इसके बाद साथ साथ प्लूटोनियम का भी यूज होता है, प्लूटोनियम का भी यूज होता है, प्लूटोनियम Pu-239 इसका भी न्यूक्लियर फील्ड के अंदर में है। एक और है आपका थोरियम, और एक पॉइंट आप और भी माइंड में रहे, थोरियम हमारे इंडिया के अंदर में थोरियम सबसे ज्यादा है। थोरियम ये भी माइंड रखना है। तो थोरियम भी है इंडिया में सबसे ज्यादा थोरियम है ना। तो ये पॉइंट आपका इधर क्लियर है क्या? लास्ट इंडस्ट्रियल फील्ड, देखिए इंडस्ट्रियल फील्ड में भी आइसोटोप का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? सपोज कीजिए एक इंडस्ट्री है, कुछ लिक्विड आइटम को पाइपलाइन के थ्रू पाइप के जरिए, मान लेते हैं अंडरग्राउंड पाइप, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ अंडरग्राउंड पाइप है, समझिएगा। मैं यहाँ साइड में हेल्प ले रहा हूँ, यहाँ पे ये अंडरग्राउंड पाइप और वो क्या कर रहा है कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई पास ऑन करवा रहा है अंडरग्राउंड। और वो क्या रहा है, सपोज कर लेते हैं कि कहीं पे लीकेज हो गया। अब लीकेज हो गया, यहाँ पर वाला पार्ट में लीकेज हो रखा है, ब्रेक कर रखा है, तो आउटपुट जो आ रहा है जितना यहाँ से इनपुट था उतना आउटपुट के रूप में तो जाएगा नहीं, क्योंकि लीकेज है तो कुछ मटेरियल हमारा रास्ता में ही रह जाएगा। इस इंडस्ट्री को लॉस हो, इंडस्ट्री को पता चल जाएगा भाई हमारे पास एंट्री 1 सेकंड में इतना था, यहाँ इतना 1 सेकंड में उतना आउटपुट आ नहीं रहा है। तो जब आउटपुट नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं लीकेज है तो पूरे को अगर गड्ढा बनाएगा वो फिर से साइड करेगा, पूरे के अंदर में साइड करेगा तो काफी इससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेगा वो, ये आइसोटोप को डिसॉल्व कर देगा, इसमें एक सॉल्यूशन बना देगा और इस आइसोटोप को इसके अंदर में फिक्स कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, मिला दिया। अब ये आइसोटोप आएगा, अब जहां पे लीकेज होगा, सपोज कर रहे थे कि यहाँ पे लीकेज था, तो अभी आइसोटोप तब क्या बाहर आ जाएगा इसके जरिए। जब बाहर आ जाएगा, अभी आइसोटोप पाइपलाइन से बाहर आ गया, ये आइसोटोप पाइपलाइन से बाहर आ चुका है, तो इसका रेडिएशन क्या होगा, रेडिएशन जो रे है वो बाहर निकलेगा। तो एक काउंटर होगा लगा हुआ, इसको गीगर काउंटर कहते हैं, जिसके हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है GER गीगर काउंटर। और इस काउंटर के हेल्प से, इस गीगर काउंटर के हेल्प से इस रेडिएशन को यहाँ डिटेक्ट कर लेगा। गीगर काउंटर डिटेक्ट कर लेगा, पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर मैक्सिमम रे आ रहा है, रेडिएशन ज्यादा है, मींस यही वाला एरिया में क्या हुआ है, प्रॉब्लम है, यहीं पे लीकेज है। तो क्या करेगा, उसी वाले एरिया के अंदर में सॉइल पार्टिकल्स को साइड करेगा और जो प्रॉब्लम था उसको सिंप्लीफाई कर देगा। क्लियर है? इस तरह से यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जो अभी जो लेक्चर आपको दिया गया है सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।